मैं वो व्यक्ति हूं कि जो मेरे घर के द्वारा दी गई वो गले की सोने की चैन गिरवी रखकर बेरोजगारों के लिए लड़ा हूं, गाड़ी गिरवी रख के लड़ा हूं, लेकिन कभी सहानुभूति लेने नहीं आया। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं जो क्रेटा की बात करता है। मेरे पास तो लाइट वाली गाड़ी भी, मतलब लाइट से मैं चार्ज करके जाता हूं। ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकारें भी पूरी जांच करवाती है, सरकारें भी पुलिस घर तक भेजती है और एक एक चीज का पता कराती है कि हाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गड़बड़ मिले तो जेल में डाले और बदनाम कर दे। लेकिन यहां तक पहुंचा हूं ईमानदारी और सच्चाई और दबंगता की वजह से। और रही बात डरता तो किसी के बाप से नहीं है, डायलॉग तो आपको पता है ही, डरता हूं क्या किसी से? अरे रीट वालों से कमेंट मत करो, विधानसभा घेराव की तैयारी करो, इस बार कुछ अच्छा होगा आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ सीना ठोक के कह रहा हूं, मजबूती से आपके लिए लड़ूंगा, विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आप विश्वास दिलाओ जिस दिन घोषणा होगी तो आपको बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में आना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इनकी संख्या बुलाना चाहता है और मांगे उठाएगा, तो आपकी पहले नंबर पे मांग रख लेंगे दोस्त। और मांग बाहरी राज्य कोटा कानून ये तमाम मांगे बाद में रख लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपकी मांग पर ही मैं कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि राज्य सरकार अभी भजनलाल को पकड़ा है और भजनलाल से जांच की जाए कि वास्तव में किस किस को पेपर दिया, बड़े स्तर पर यह पेपर पहुंचा है, तो यदि सरकार और एजेंसी एसओजी को लगता है, एसओजी के मैं एडीजी से यह कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि पेपर बहुत पूछा, उससे जांच करिए तो पेपर रद्द कर दीजिए। 50,000 वाले मुझे गाड़ी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि पेपर बड़े स्तर पर पूछा तो रद्द कर दीजिए, मैं रद्द के भी समर्थन में हूं। सीबीआई को जांच दे दीजिए, इसके भी समर्थन में हूं, दे दी सीबीआई का। मैं खुला कह रहा हूं, मैंने तो अनशन भी किया था लेकिन लोग नहीं आए, घर बैठे रहे। लेकिन आप ये भी नहीं कर पा रहे हो कि हम सीबीआई को भी नहीं देंगे, हम रद्द भी नहीं करेंगे, तो कम से कम उन लोगों का भला कर दीजिए जो कुछ पॉइंटों से, नंबरों से वो आज रो रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ गलत हो सकता है। 80 82 82 83% बनाकर वो आए हैं, तो कम से कम भजनलाल ने जिस जिसको पेपर दिया है उनको पकड़ के ब्लैक लिस्टेड हमेशा के लिए करिए और उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका दीजिए ना। नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, उनको बाहर करिए, ये तो करना चाहिए ना भैया। अब विधानसभा घेराव में भजनलाल ने जिन जिनको पेपर दिया उनको बाहर करने के, और साथ में जो पद बढ़ाने की मांग ये कर रहे हैं, जो 50,000 की कर रहे हैं ये लोग, अभी भी पद शिक्षा विभाग में खाली है, इनके साथ, क्योंकि उस समय मेरी मजबूरियां थी। लेकिन अब सरकार ने अपनी तरफ से अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि सरकार ने कई मांगे हमारी जो करनी थी वो पूरी नहीं की, इसलिए मैं गुस्से में भी, आक्रोश में भी हूं। क्योंकि अध्यादेश लाना था, आदेश जारी करना तो अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर है कि संघर्ष के लिए, अब एक चीज और बता दूं, रीट, एसआई, जयन, इन भर्तियों के लिए, सीबीआई के लिए जांच के लिए पहले भी कुछ लोगों ने अनशन किया था, अभी भी अनशन जारी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मामलों को संज्ञान में लेकर अनशनकारियों से बात करके उनके जीवन को बचाया जाए। लेकिन अलग अलग संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं, मेरी उनकी मांगों को पूरा समर्थन है। लेकिन राज्य सरकार, जो हमने अनशन किया, महेश जोशी जी आए, उन्होंने घोषणा कर दी गैर जमानती कानून की, क्योंकि रीट और एसआई की, सीबीआई की जांच की मांग चली है, मैंने भी समर्थन किया। लेकिन रीट और एसआई की मांग पूरी नहीं होगी तो कुछ लोग आएंगे कि भैया हमारे कानून की मांग सरकार ने मान ली है। तो मैं आपको बता दूं, 17 अक्टूबर 2021 को सरकार ने घोषणा कर दी थी, और उसके बाद 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक मंत्री लेवल जो महेश जोशी जी एसएमएस में पूछकर, उन्होंने पढ़कर खुद ने कहा था हमने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग मान ली, गैर जमानती कानून लाने की। कानून का अध्यादेश भी आएगा। विधानसभा घेराव के दौरान कहा था कि हम अध्यादेश लेके आ रहे हैं, आप विधानसभा घेराव क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं उसमें संशोधन चाहता हूं, 10 से 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, और जो अपराधी है उनकी संपत्ति जब्त किए जाए, ये मैं मांग कर रहा हूं। इसमें संशोधन चाहता हूं। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और दिव्यांग सर्टिफिकेट को तो शामिल करने की बात पर उन्होंने सहमति दे दी है, लेकिन यह संशोधन चाहता हूं मैं। बाहर राज्य का कोटा कम हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, ये मैं चाहता हूं। रीट पे जो 50,000 की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों की, आप 50 नहीं तो 45 कर दीजिए, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई, ये मैं चाहता हूं। रीट 2018 का 25 तारीख को मामला निस्तारण करो, ये चाहता हूं मैं। नर्सिंग भर्ती 2013 के हाईकोर्ट में जवाब दो, ये मैं चाहता हूं। साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती में एक समस्या आई, उस समस्या का निस्तारण हमने करवा दिया है, सबको पता है।
साथियों ये चीज युवा साथियों, हालांकि युवा साथियों का हमेशा प्यार और मान सम्मान मुझे हमेशा मिलता रहा है। रीट वाले 50,000 वाले कमेंट कर रहे, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने कह दिया है अब तैयारियां शुरू कर दो, इस बार बुछाल आएगा। और विश्वास दिलाता हूं पद तो बढ़ेंगे, चाहे मेरा खून बहे, कह रहा हूं मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे। इस बार पीछे नहीं हटूंगा, तैयार रहना। मैं परमिशन आके है 24-25 को आके मीटिंग के बाद, वहां के बाद मैं मेरे साथियों के साथ जो कार्यकारिणी सदस्य जो भी है, नया अध्यक्ष बने जो भी है, वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन मैं उनके साथ जाऊंगा, परमिशन लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आप चिंता मत करो, खुला बोल रहा हूं ना, पहले तो मैं ट्वीट कर रहा था, मैंने मजबूरी बताई थी, अब मजबूरी नहीं, अब तो लड़ने का ऐलान कर दिया है। और अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि सरकार सीबीआई की जांच करवाए और सीबीआई की जांच नहीं करा रही है। मान लो मुझे पता है कि हमने पूरी कोशिश की, उस समय तो दीपावली दशहरा हमने बनाया, हमारे साथ संख्या भी 300-400 लोग बैठे रहे, तभी भी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, जबकि 300-400 लोगों में रीट एसआई का एक भी अभ्यर्थी नहीं था, फिर भी हमने मांग मानी। लास्ट में 6 दिन बाद हमें वो मांग बदलनी पड़ी क्योंकि लोग नहीं पूछे थे। लेकिन जो हालात गंभीर बने हैं तो कम से कम बजलान पकड़ा तो उन लोगों को बाहर करना चाहिए और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आप तैयारी में जुट जाए। हालांकि कई लोग, क्योंकि मैं आपके पक्ष में बोल गया तो कई लोग गाली देने लग जाएंगे, देखो उपेंद्र यादव तो इसलिए कह रहा है कि सीबीआई की मांग चल रही है ना, इसलिए पद बढ़ाने की मांग कर रहा है। उपेंद्र यादव की मांग नहीं है, इन लोगों की पीड़ा देखते हुए मैं मांग कर रहा हूं, जो कभी सुभाष गर्ग के बंगले पे बैठे हैं, कभी यहाँ 2 महीने तक 3 महीने तक यहाँ बैठे रहे, कभी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कई मैंने बहनों को रोते हुए देखा, कई लोगों को मैसेज आए ट्विटर पे, देखो हम आत्महत्या कर लेंगे। इन सबकी पीड़ा देखते हुए मेरा निजी कोई फायदा नहीं है, इनकी पीड़ा, इनको दर्द को देखते, ये पेपर लेने वाले नहीं है, ये पेपर लेने वाले होते ना, ये पेपर माफिया होते ना, तो ये पद बढ़ाने की मांग नहीं करते। ये असली वो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, तो इनकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, इसलिए इनका समर्थन कर रहा हूं। समर्थन कर इनकी आवाज भी उठाऊंगा और उनको न्याय भी दिलाऊंगा, सीना ठोक के कहता हूं, इनकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। लोग ये कहते हैं ऐसे बोल के दिखाओ, तो बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा साथियों